प्रिय बच्चों, अगला चैप्टर आपका नृपति दिलीपः। आप जानते हैं कि यह चैप्टर जो है रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रघुवंश कालिदास की रचना है और कालिदास आदि कवि कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा एवं ज्ञान की दृष्टि से यह चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। छठा टैग चैप्टर नृपति दिलीपः। आए वैवस्तो मनुर्नाम मान्यो मनीषिणाम आसीत् महिचिताम आद्यः प्रणव छंद साम्यो। एक एक शब्दों का पहले अर्थ देख लें। वैवस्तवः विश्वान अर्थात सूर्य का पुत्र, मनीषिणाम विद्वानों में, आसीत महिचिताम आद्यः आसीत थे, महिचिताम राजा, आद्यः प्रथम या आदि, राजाओं में प्रथम हुए, प्रणव छंद साम्यु, प्रणव वेदों में, छंद छंदसाम मानी ओम यू तरह। इसकी हिंदी देख लें। विद्वानों में सम्माननीय, मान्यो मनीषिणाम, विद्वानों में सम्माननीय, राजाओं में प्रथम, आसीत महिचिताम आद्यः, राजाओं में प्रथम, प्रणव छंद साम्यु, वेदों में छंद के समान, वैवस्तोर मनु नाम, वैवस्तु मनु नाम के राजा हुए। फिर से देखें आप हिंदी इसकी। विद्वानों में सम्माननीय, मान्यो मनीषिणाम, मनीषिणाम विद्वानों में, विद्वानों में माननीय, आसीत महिचिताम आद्यः, आसीत महिचिताम आद्यः, राजाओं में आदि या राजाओं में प्रथम, प्रणव छंद साम्यु, वेदों में छंद के समान, वैवस्तोर मनु नाम, वैवस्तु मनु नाम के राजा हुए। विद्वानों में सम्माननीय, राजाओं में प्रथम, वेदों में छंद यानी ओमकार के समान, वैवस्तु नाम के राजा हुए। अर्थात जैसे वेदों में ओम आदि है, ठीक उसी प्रकार राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम राजा मनु हुए। मनु वैवस्तु सूर्य माने सूर्य के पुत्र माने जाते हैं मनु। तो वैवस्तो मनु नाम मान्यो मनीषिणाम आसीत महिषित आद्यः प्रणव छंद साम्यु। विद्वानों में सम्माननीय, राजाओं में प्रथम, वेदों में ओमकार के समान, वैवस्तु मन नाम के राजा हुए। तदन्वे शुद्धिमत्ति प्रसूतः शुद्धिमत्रः दिलीपः इति राजेन्द्रिय क्षीर निधि क्षीर निधाव्यु। एक एक शब्दों का पहले अर्थ देख लें। तदन्वे, तत् जमा अन्वे, उन मन के वंश में, शुद्धिमती पवित्र, प्रसूतः उत्पन्न हुए, शुद्धिमत्रा अत्यधिक पवित्र, राजेंद्र राजा जमा इंद्र, राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर निधाव्यु, क्षीर निधि की तरह, क्षीर सागर में जैसे। हिंदी इसकी देखेंगे आप। उनके यानी मनु के पवित्र वंश में, तदन्वे शुद्धिमती, उनके पवित्र वंश में, शुद्धिमत्र है अत्यधिक पवित्र यानी श्रेष्ठ आचरण वाले, अच्छे चरित्र वाले, अत्यधिक पवित्र, दिलीपित राजेंद्रिय क्षीर निधि निधाव्यु। दिलीप नाम के राजा, दिलीप नामक शेष राजा वैसे ही उत्पन्न हुए जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा। एक बार फिर से देख लें। तदन्वे शुद्धिमत्ति प्रसूतः शुद्धिमत्र है, दिलीप इतु राजेंद्र इंदु क्षीर निधाव्यु। उनके ब्रैकेट में रखेंगे मनु के, उनके पवित्र वंश में
अत्यधिक पवित्र यानी श्रेष्ठ आचरण वाले, ब्रैकेट में रखेंगे। दिलीप नामक राजा वैसे ही उत्पन्न हुए जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा। तीसरा श्लोक देखेंगे। भीम कांतई नृपत गुणै सह बभू उपजीविनाम अधृश्य अभिगम्यश्च यदौ रत्नौ आर्डवः। एक एक शब्दों का अर्थ आप देख लें। भीम कांतई भयानक एवं सुंदर, माने भयानक आकृति वाले, बड़ी आकृति वाले और सुंदर। नृप गुण ही राजाओं के गुणों के समान या राजा के गुण के सदृश। बभू हुए उपजीविनाम आश्रितों के यानी प्रजाजनों के। अधृश्य, अधृश्य का मतलब होता है जिसका उल्लंघन न किया जा सके, अनतिक्रमण जिसको लांघा न जा सके। अभिगम्य, अभिगम्य का अर्थ होता है आश्रय योग्य या अवगाहन योग्य। याद, याद का अर्थ होता है, यद का अर्थ होता है जलचर। रत्नई का अर्थ है रत्न। आर्डव का अर्थ है समुद्र। एक बार, यादव रत्नई जल जंतु और रत्नों, आर्डव समुद्र। एक बार इसकी हिंदी देख लें। चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक आपका। परम श्रेष्ठ मनु द्वारा, नहीं गलती हुई, हाँ तीसरा श्लोक आपका, सॉरी। भयंकर और सुंदर राजाओं के गुणों से युक्त, यानी भयंकर शरीर वाले, श्रेष्ठ शरीर वाले और सुंदर राजाओं के गुणों से युक्त राजा दिलीप। राजा दिलीप को ब्रैकेट में रखेंगे। राजा दिलीप का कोई जिक्र इस श्लोक में नहीं है। राजा दिलीप वैसे ही प्रजा के लिए अनुल्लंघनीय, माने जिसे लांघा न जा सके, वैसे ही प्रजा के लिए अनुल्लंघनीय और आश्रयदाता हुए जैसे जलचरों एवं रत्नों के लिए समुद्र। अर्थात जो जलचर होते हैं, समुद्र को लागने के लिए क्यों कहा गया, न लागने के लिए क्यों कहा गया था? निश्चित एक कारण था कि उसमें बड़े बड़े जलचर रहते थे जो कि हमें नुकसान पहुंचा देते थे। और समुद्र में जो रत्न होते हैं वो आश्रय के योग्य होते हैं, लेने के योग्य होते हैं या स्नान करने के योग्य होते हैं। फिर से एक बार इसकी हिंदी। श्रेष्ठ शरीर, श्रेष्ठ और सुंदर, भयंकर और सुंदर राजाओं के गुणों से युक्त राजा दिलीप वैसे ही प्रजा के लिए अनुल्लंघनीय और आश्रयदाता हुए जैसे जलचरों एवं रत्नों के लिए समुद्र। जैसे जलचर और रत्नों को समुद्र आश्रय देता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी प्रजा के लिए हुए कौन? राजा दिलीप। भीमकांत नृपत गुणे सह बभू उपजीविनाम अदृश्य से अभिगम्य यादव रत्न अर्णव। भयंकर और सुंदर राजाओं के गुणों से युक्त राजा दिलीप वैसे ही प्रजा के लिए अनुल्लंघनीय और आश्रयदाता हुए जैसे जलचरों के लिए समुद्र। अगला श्लोक देखें आप। रेखा मात्र भी क्षुराद मनोवर्तन न परम न व्यतीत प्रजा तस्य नियंतु नेम वित्य। एक एक शब्दों का पहले आप अर्थ देखें इसमें। रेखा मात्रमपि, रंच मात्र भी, रेखा मात्र भी, क्षुराद प्रचलित, आत्मनो वर्तमन, आ प्लस मनो प्लस वर्तमान, मनु के समय से, माने बहुत पहले समय से, मनु के समय के बनाए हुए मार्ग से, न्यव्यतीतु, न्यव्यतीतु का मतलब होता है अतिक्रमण न करना, न किया, अतिक्रमण न किया। नियंतु का अर्थ होता है सारथी। नियंतु का क्या अर्थ होता है? सारथी। नेम वृत्त्य, परंपरा का पालन करने वाली या लीक पर चलने वाली। एक बार शब्दों का अर्थ आप फिर से देख लेंगे। रेखा मात्रमपि, रंच मात्र भी, रेखा मात्र भी। क्षुराद का मतलब होता है प्रचलित। आत्मनो वर्तमान है, आ मनो वर्तमान है, मनु के समय से चले आए हुए मार्ग से या मनु के मार्ग से। आमनो वर्तमान है, मनु के मार्ग से, यानी मनु के समय या मनु ने जो नियम बनाए थे उन नियमों के आधार पर। न्यव्यतीत, अतिक्रमण न किया। नियंतु सारथी। नेमी वृत्ति है, परंपरा का पालन करने वाली या लीक पर चलने वाली। हिंदी देखें इस श्लोक की।
परम श्रेष्ठ मनु द्वारा बनाए गए, परम श्रेष्ठ मनु द्वारा प्रचलित, पुराने समय से बनाए गए, प्रचलित का मतलब जो पुराने समय से प्रचलित था, मनु द्वारा बनाया गया था, परम श्रेष्ठ मनु द्वारा प्रचलित ब्रैकेट में पुराने समय से बनाए गए नियमों से प्रजा, किसकी प्रजा भाई? दिलीप की प्रजा, यानी राजा दिलीप की प्रजा जो थी वो मनु द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनके मनु द्वारा नियमों के आधार पर ही अपना जीवन यापन करती थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कुशल सारथी जो होता है वो रथ के पहिए को लीक से जरा भी नहीं हटने देता। लीक का मतलब जिस पहले तो ऐसी पक्की सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, तो उस पे जो गाड़ियाँ चलती थीं एक निशान पड़ जाता था, तो उसी निशान पर पीछे वाली गाड़ी चलती थी तो लीक कहा जाता था उसे। तो मनु द्वारा बनाया गया जो नियम था, जो मार्ग था, दिलीप की प्रजा उससे जरा भी नहीं हटी। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कुशल सारथी रथ के पहिए को लीक से जरा भी नहीं हटने देता, वैसे कुशल सारथी के सदृश दिलीप ने मनु द्वारा बनाए गए नियमों का जरा भी उल्लंघन नहीं किया और उनकी प्रजा ने ठीक उसी प्रकार से पालन किया। एक बार इसकी हिंदी देखें। परम श्रेष्ठ मनु द्वारा प्रचलित नियमों से प्रजा रंच मात्र भी वैसे ही विचलित नहीं होती थी जैसे कुशल सारथी के रथ के पहिए लीक से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भाव समझ गया? भाव यह है कि मनु के द्वारा बनाए गए जो दिशा निर्देश थे, जीवन यापन के तरीके थे, धर्म के जो नियम थे, सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का पालन भली भांति दिलीप की प्रजा करती थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ के पहिए को लीक से जरा भी नहीं हटने देता। अगला श्लोक। आकार सदृश्य प्रज्ञा आकार सदृश प्रज्ञा सदृश गमः आगमय सदृश आरंभ आरंभ सदृश उदय है। एक एक शब्दों का आप अर्थ देख ले पहले। आकार सदृश प्रज्ञा, आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले। आकार सदृश प्रज्ञा है, आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले। आगम है शास्त्र ज्ञान। आरंभ सदृशोदय है, प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल। प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल। एक बार फिर से इन शब्दों की हिंदी देख लें। आकार सदृश प्रज्ञा है, आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले। आगम शास्त्र ज्ञान। आरंभ सदृशोदय है, प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल। इस श्लोक की हिंदी देख लें। राजा दिलीप ब्रैकेट में आप रखेंगे, विशाल आकृति के समान ही विशाल बुद्धि वाले थे। आकृति सदृश प्रज्ञा है, राजा दिलीप विशाल आकृति के समान विशाल बुद्धि वाले थे। प्रज्ञा सदृश ज्ञान है और बुद्धि के सदृश उनमें शास्त्र ज्ञान था। आगमय सदृश आरंभम और शास्त्र ज्ञान के अनुरूप हुई किसी कार्य को आरंभ करते थे। और आरंभ सदृश उदय है, आरंभ किए गए कार्य को की फल सिद्धि प्राप्त करते थे। आरंभ किए गए कार्य की फल सिद्धि प्राप्त करते थे। एक बार फिर से हिंदी। महाराजा दिलीप अपनी विशाल शरीर आकृति के समान विशाल बुद्धि वाले थे। विशाल बुद्धि के अनुरूप ही उनका शास्त्र ज्ञान था, जो वेद शास्त्रों का। अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप किसी कार्य को प्रारंभ करते थे, शास्त्र ज्ञान के अनुरूप ही वो कार्य को प्रारंभ करते थे और कार्य प्रारंभ के अनुरूप ही उनकी फल सिद्धि होती थी। और कार्य आरंभ के अनुरूप ही उनको क्या मिलती थी भाई? फल सिद्धि होती थी, उनकी फल सिद्धि होती थी।